पड़ोस का मुल्क पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे मुश्किल और कठोर दौर से गुजर रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी विद्रोह तेज हो चुका है और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवाला में टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और अफगानिस्तान सीमा पर कभी पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त यार रहे तालिबान अब उसके खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। यानी पाकिस्तान एक साथ कम से कम 4 अलग अलग मोर्चों पर घिरा हुआ है, चौतरफा अटैक। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सुरक्षा संकट ही है या फिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ अब शुरू हो चुका है जो आने वाले समय में पूरे साउथ एशिया का नक्शा बदल सकता है। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, क्यों उसकी सेना 4 दिशाओं में लड़ाई लड़ रही है और क्या सच में एक नए देश पाकिस्तान से कटकर बनने की संभावना पैदा हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बलूचिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, लेकिन दशकों से यहां के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान ने उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो कर लिया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार और विकास और उन्नति और प्रॉस्पेरिटी कुछ नहीं मिली। इसी असंतोष ने धीरे धीरे एक सशस्त्र विरोध का रूप ले लिया है। याद रहे, बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% एरिया है और आज बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, संगठित, ट्रेन्ड और आर्म्ड दिख रही है। हाल के महीनों में बीएलए ने पाकिस्तान की जो सेना है, रेगुलर आर्मी, उसके काफिलों को, पुलिस स्टेशंस और सुरक्षा ठिकानों पर कई बड़े जोरदार और बड़े साहसपूर्ण हमले किए। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक और पुलिसकर्मी को मार गिराया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। इतना ही नहीं, कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब पहले की तुलना में कहीं बड़े इलाके में अपनी मौजूदगी और दबदबा दिखाने लगी है। यानी पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की इशू नहीं है, कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी संकट बन चुका है, इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेकिन मुश्किल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं और पहुंचते हैं खैबर पख्तूनवाला। यहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। ध्यान रहे, टीटीपी और अफगानिस्तान का तालिबान एक ही संगठन नहीं है। नाम एक जैसा है लेकिन आईपीआर अलग अलग है। टीटीपी का लक्ष्य पाकिस्तान के भीतर अपनी कट्टर इस्लामी व्यवस्था लागू करना है। अब और क्या कट्टर होगा वो टीटीपी जाने। पिछले कुछ वर्षों में टीटीपी ने पुलिस स्टेशन, सैन्य चौकियों और सुरक्षा बलों पर लगातार हमले किए। अब ये संगठन छोटे कमर्शियल ड्रोन्स का इस्तेमाल करके भी पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे हिजबुल्लाह करता है। यानी खतरा सिर्फ जंगलों या पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ और ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों के बावजूद टीटीपी लगातार फिर से मजबूत होता दिखता है। पाकिस्तान की सेना मेजर ऑपरेशन करती है, थोड़े दिन टीटीपी दब जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो रीग्रुप करके और बड़ा और भीषण होकर के पाकिस्तान की आर्मी पर हमले शुरू कर देता है। चलिए अब थोड़ा सा ईस्ट की तरफ चलते हैं और आते हैं पीओके में यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यहां स्थिति बलूचिस्तान से अलग है। यहां कोई आर्म्ड रेवोल्यूशन, कोई सशस्त्र विद्रोह नहीं हो रहा है, बल्कि राजनीतिक और एक जन आंदोलन जारी है। महंगाई है, बिजली की कीमतें, आटे की कीमत, राजनीतिक अधिकार और स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी लोकल रिप्रेजेंटेशन जैसे लेके जो मुद्दे हैं, उनको लेके हजारों लाखों लोग लगातार रोज प्रदर्शन ही करते रहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल पाकिस्तान ने तैनात किए, गिरफ्तारियां करी, इंटरनेट सेवाओं को प्रभावित किया और कई जगह प्रदर्शन हिंसक भी हो जाते हैं। यानी जिस इलाके को पाकिस्तान हमेशा शांत दिखाने की दुनिया को कोशिश करता है, अब वही लगातार असंतोष दिखा रहा है। और अब आते हैं पाकिस्तान के चौथे मोर्चे पर। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में स्थित है अफगानिस्तान। एक समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के रिश्ते इतने करीबी थे कि दोनों भाई भाई थे, लेकिन आज इन भाइयों में हो चुकी है लड़ाई। हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान लगातार आरोप लगा रहा है कि तालिबान, अफगानिस्तान का तालिबान, ये जो टीटीपी है उसको पनाह दे रहा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के तालिबानों का कहना है कि पाकिस्तान की यह आंतरिक समस्या है और हमारे ऊपर आपको ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, खुद अपना गिरेबान देखिए।
इसी तनाव के चलते सीमा पर कई बार हवाई हमले होते हैं, गोलाबारी होती है और सैन्य कार्रवाई देखने को मिलती है। इन चारों संकटों के बीच, फोर फ्रंट वॉर के बीच एक और दिलचस्प बयान है जो सामने आया। अफगानिस्तान के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला सलेह ने एक सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसे शुरुआती संकेत दिखाई दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक नया देश जन्म ले सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किस इलाके की वो बात कर रहे हैं। भाई, पाकिस्तान तो 4 अलग-अलग हिस्सों में टूट सकता है। कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं, ये नहीं बताया। लेकिन उनके इस बयान के समर्थन में कोई आधिकारिक प्रमाण तो वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन इस बयान ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर के एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। इस पूरे संकट के बीच एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। ग्लोबल आतंकवाद इंडेक्स 2026, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 1139 यानी 1139 आतंकवाद संबंधी मौतें दर्ज करी गई, जो 2013 के बाद सबसे अधिक है। यानी सुरक्षा स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान वाकई टूट सकता है? देश टूटने का अनुभव और दर्द पाकिस्तान को पहले भी मिल चुका है। 71 में पाकिस्तान की आबादी लगभग आधे आधे में टूट गई थी, यानी ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना। इसलिए पाकिस्तान के इतिहास में टूटने का खतरा काफी रियल और प्रेजेंट होता है, यानी कभी भी हो सकता है। हालांकि अभी इसके जवाब में हाँ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि बीएलए, टीटीपी, पीओके के प्रदर्शनकारी और अफगान तालिबान, इन सभी का उद्देश्य अलग अलग है। ये एक संयुक्त आंदोलन का हिस्सा नहीं है। लेकिन कब इनको संयुक्त आंदोलन बनाने के लिए कोई एक मंझधार मिल जाए, कोई एक पिलर मिल जाए जिसके अराउंड ये सब एक हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात तो साफ दिख रही है, इन सभी मोर्चों में पाकिस्तान की सैन्य और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक क्षमता पर एक साथ भारी दबाव तो जरूर पड़ रहा है। और अगर ये दबाव आने वाले समय में और बढ़ता है या पाकिस्तान किसी युद्ध में घसीट जाता है और उसकी वजह से उसकी आर्म फोर्सेस डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं इन चारों मोर्चों पर युद्ध लड़ने से, तो पाकिस्तान इन सभी संकटों को एक साथ संभाल नहीं पाएगा। आने वाले समय में पाकिस्तान के ऊपर 3 मेजर ऐसी क्राइसिस हो सकती हैं जो इन चारों फोर्सेस को एक साथ लाने में कारगर हो सकती हैं। पहला तो, अगर भारत के साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी की बात चल रही है, जिसको भारत ने सस्पेंड कर दिया है, अगर उससे पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त इकोनॉमिक दबाव पड़े और पाकिस्तान के किसान पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, पहला मुद्दा यह हो सकता है। दूसरा, अगर इस पहले मुद्दे को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान भारत से कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ जाए, ये दुस्साहस अगर पाकिस्तान ने किया, तो इस समय पाकिस्तान की आर्मी के पास वो बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो भारत के साथ कोई फुल स्केल या इवन स्मॉल स्केल वॉर लड़ सके। अगर वो भारत में फोकस करेगी, तो बीएलए, टीटीपी, पीओके के प्रदर्शनकारी और अफगानिस्तान तालिबान, ये सब मिलकर के अपना सर इतना ऊंचा उठा देंगे कि उसके बाद पाकिस्तान का बचना मुश्किल हो सकता है। और तीसरा कारण, अगर दुनिया भर से जो लोन ले रखा है, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वो अमेरिकी सरकार हो, चाहे वो अब सऊदी अरेबिया से भी लोन लेने की बात कर रहे हैं, यूएई से लोन लेने की बात कर रहे हैं, चाइना से लोन में है, अगर पाकिस्तान के इन सभी देनदार यानी जो बैंकर्स हैं पाकिस्तान के, सारे देश में से एक भी रूठ गया और पाकिस्तान को फेवरेबल टर्म्स देने से मना कर दिया, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बैठ जाएगी। और उस स्थिति में भी ये चारों जो फोर्सेस हैं, ये एक साथ होने की कगार पे आ जाएंगी। फिलहाल पाकिस्तान की हालात इधर कुआं और उधर खाई वाली हो चुकी है। इसकी हालत इस समय एक ऐसे नट यानी एक ऐसे कलाकार की हो चुकी है जो रस्सी पर चल रहा है, टाइट रोप वॉकिंग कर रहा है। कभी दाएं गिरता है, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, किसी तरीके से, और कभी किस्मत के सहारे बस अपने आप को गिरने से फिलहाल बचाए हुए है। कब तक बचाए रहेगा पता नहीं। इस कहानी को सुन करके आपको क्या लगता है? क्या आपने कुछ नया सीखा? तो कमेंट्स में जरूर बताइए। और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि जो 4 फोर्सेस हैं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए, टीटीपी, पीओके की जो प्रदर्शनकारी हैं और अफगानिस्तान तालिबान, इन 4 फोर्सेस में से आपको लगता है सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी और खतरा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को किन से है? और आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी फोर्स सबसे पहले पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती है? कमेंट से बताइए आपने अपने ख्याल, और क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का अगला कदम हो सकता है? मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हाइप करिए, दोस्तों से शेयर करिए, चर्चा करिए, कुछ नया सीखिए। फिलहाल मैं आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत।